हाँ भाई, कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ। है, महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे क्या? कंप्लीट था? चलो ध्यान दो। हम मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप के बारे में देख रहे थे। इतिहास पढ़ रहे थे मेवाड़ का। और शासक कौन सा था? महाराणा प्रताप। शासनकाल बताओ इनका कब से कब तक बना? महाराणा प्रताप की सामान्य चीजें मैंने बता दी थी आपको। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में मैंने बता दिया था। है भाई, रिपीट करवा दें? हैं, ये याद है? बताओ। अरे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बता दिया था क्या? देखो, चलो जल्दी बताओ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, फटाफट से बताओ। कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़ में। कहाँ पे? बादल महल में। कहाँ पे? जनाना महल में। कहाँ पे है? अच्छा, महाराणा प्रताप की माता का नाम बताओ फटाफट। जयवंता बाई। पिता का नाम? पुत्र का नाम? पुत्र का नाम? पत्नी का नाम? घोड़े का नाम? हाथी का नाम? दूसरा नाम? और वेरी गुड, चक्रवात। ये सारे कौन से थे? हाथी के नाम। महाराणा प्रताप का पहली बार राज्यभिषेक 28 फरवरी 1572 कहां पर हुआ? चावंड में। दूसरा राज्यभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था, याद रखना। ठीक है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने, दिल्ली का शासक था अकबर ने, कितने लोग भेजे? सबसे पहले, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर, चौथे पर। महाराणा प्रताप नहीं समझा। ये समझाने की जो नीति थी ये सुलह कुल की नीति थी। नहीं समझा तो अकबर ने अपनी जो महाराणा प्रताप को बंधक बनाने के लिए जो प्लानिंग की वो कौन से दुर्ग में की? मैगजीन दुर्ग। कहाँ पड़ता है ये? अजमेर। कौन सा किला कहते हैं? अकबर का किला कहते हैं। वहां योजना बनाई, वहीं पर मुख्य सेनापति का चुनाव हुआ। वो मुख्य सेनापति किसे बनाया? मान सिंह फर्स्ट को। कितनी हजार सेना दी? 80,000। कितनी हजार? महाराणा मान सिंह फर्स्ट ने वो सेना लेकर अपना युद्ध अभ्यास कौन से स्थान पर किया? मांडलगढ़। कहाँ पड़ता है? कितने दिन का युद्ध अभ्यास? 1821। उसके बाद वो सेना लेकर अंतिम पड़ाव कहाँ डाला? है, मोलेला गांव। कहाँ पड़ता है ये गांव? इधर से महाराणा प्रताप के पास कितनी सेना थी? कितने हजार? 20,000। 20,000 सेना लेकर उन्होंने अंतिम पड़ाव कहाँ डाला? तो उसके बाद दोनों ही 18 जून 1576 ईस्वी को कौन से मैदान में आमने सामने हुए? हल्दी घाटी मैदान। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। महाराणा प्रताप की सेना 20 और उसकी सेना 80,000। ठीक है। महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व, मध्य भाग का नेतृत्व और चंदावल भाग का नेतृत्व। ठीक है। मानसिंह की हरावल भाग का नेतृत्व, मध्य भाग का नेतृत्व और चंदावल भाग का नेतृत्व। मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? क्या था रे? हवाई किसके हाथी का नाम था? अकबर के हाथी का नाम। मर्दाना किसके हाथी का नाम था? मानसिंह के हाथी का नाम। महाराणा प्रताप का कौन सा हाथी था जिसने अकबर ने बंधक बनाया था? राम प्रसाद। नाम बदल कर क्या रखा था? पीर प्रसाद। इतना ही तो पढ़ा था, है भाई? आगे थोड़ी पढ़ा था। चलो तो आगे लिखो महाराणा प्रताप के बारे में। गुड मॉर्निंग भाई सुमन साहबा। चलो, इतनी चीजें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहनी चाहिए, और याद रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे लिखो स्टार करके।
महाराणा प्रताप, लास्ट लाइन क्या थी रे मेरी? हवाई था, ठीक है। नीचे लिखो, युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात कि मैंने हाथी क्या लिखवा दिया था कि राम प्रसाद को बंधक बना लिया था वगैरह वगैरह। ठीक है, युद्ध के पश्चात अकबर की सेना, युद्ध के पश्चात अकबर की सेना ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। युद्ध के पश्चात अकबर की सेना ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। फिर लिखो, महाराणा प्रताप की सेना युद्ध के दौरान, ऐसे लिख दो, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान मानसिंह की सेना में, मानसिंह फर्स्ट की सेना में, युद्ध के दौरान मानसिंह फर्स्ट की सेना में जोश पैदा करने के लिए, जोश पैदा करने के लिए मिहित्र खां ने, मिहित्र खां, मिहित्र खां ने अकबर के आने की, अकबर के आने की, आने की अफवाह फैलाई, अफवाह फैलाई। जब मानसिंह की सेना पर महाराणा प्रताप की सेना हावी हो रही थी तो मित्र खां ने अपनी सेना में जोश पैदा करने के लिए कहा कि खुद अकबर युद्ध में आ रहे हैं, यानी अकबर की झूठी अफवाह किसने फैलाई? मित्र खां ने, याद रखना है। हा? हाँ, तब हाँ। फिर लिखो, युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने, युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने, इंपॉर्टेंट चीजें साथियों ये, युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने बहलोल खां, बहलोल खां व उसके घोड़े के, व उसके घोड़े के एक ही वार में, एक ही वार में दो क्या कर दिए साथियों? टुकड़े कर दिए, टुकड़े किए। एक ही वार में दो टुकड़े किए, एक ही वार में दो टुकड़े किए। फिर लिखो, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का शाही छत्र, शाही छत्र झाला बिदा, बिदा ने धारण किया, धारण किया। युद्ध स्थल से जैसे राणा सांगा को बाहर निकाला गया था, ऐसे ही महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से बाहर आए तो शाही छत्र किसने धारण किया? झाला बिदा ने। और राणा सांगा का किसने धारण किया था रे? झाला अज्जा ने। वेरी गुड। तो शाही छत्र झाला बिदा द्वारा धारण किया गया। महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से बाहर निकलकर, महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से बाहर निकलकर, महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से बाहर निकलकर बलीचा गांव राजसमंद, बलीचा गांव, और बलीचा गांव कहां पड़ता है प्यारे साथियों? राजसमंद पहुंचे, बलीचा गांव राजसमंद पहुंचे, जहां पर प्रताप के घोड़े चेतक ने,
अंतिम सांस ली, जहां पर प्रताप के घोड़े चेतक ने अंतिम सांस ली। यानी चेतक की मृत्यु कौन से गांव में हुई? बलीचा गांव में हुई साथियों। चेतक की समाधि और छतरियां भी अगर तुमसे प्रश्न पूछे कि बताओ चेतक की एक तो समाधि और चेतक की क्या बनी हुई है प्यारे साथियों? छतरियां। और ये दोनों ही कौन से गांव में बनी हुई हैं? बलीचा गांव, और बलीचा गांव राजसमंद में, दोनों ही बनी हुई है। तो चेतक की समाधि और छतरियां बलीचा गांव राजसमंद, बलीचा गांव राजसमंद। साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है, देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है। महाराणा प्रताप था और महाराणा प्रताप का एक भाई भी था, और भाई का नाम क्या था? शक्ति सिंह। क्या नाम था प्यारे साथियों? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। ये शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने आया था। लेकिन इन दोनों की जो मुलाकात युद्ध में हुई थी वो कहां पर हुई थी बताओ? महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की। तो हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ आता है जो गिरधर आसिया का ग्रंथ होता है, संगत रासो। उस संगत रासो में इस बात का उल्लेख मिलता है। तो नीचे आप स्टार करके लिखो, गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, गिरधर आसिया का ग्रंथ, ग्रंथ संगत रासो, संगत रासो के अनुसार, रासो के अनुसार प्रताप व शक्ति सिंह, शक्ति सिंह की मुलाकात, प्रताप व शक्ति सिंह की मुलाकात बलीचा गांव, और बलीचा गांव पड़ता है प्यारे साथियों राजसमंद, राजसमंद में हुई। इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा पूछेगी कि दोनों की मुलाकात किस ग्रंथ के तहत या कहां पर उल्लेख मिलता है। अब शक्ति सिंह से मुलाकात हुई, हालांकि शक्ति सिंह उस समय मुगलों के साथ आया था, लेकिन महाराणा प्रताप से मुलाकात के बाद शक्ति सिंह जो था, शक्ति सिंह की भातृ भावना उत्पन्न हुई। भातृ भावना का मतलब होता है कि उनकी भाई के प्रति भावना हुई। और शक्ति सिंह का जो घोड़ा था, देखो घोड़ा, यहाँ पर महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से घायल थे। घायल होने के कारण चेतक की तो मृत्यु हो चुकी थी, और महाराणा प्रताप कहां पर बैठे थे? बलीचा गांव में बैठे थे। अगर बलीचा में रहते मुगल सेना महाराणा प्रताप को बंधक बना लेती। तो शक्ति कुमार ने क्या किया? शक्ति कुमार ने अपना घोड़ा, और घोड़े का नाम था केटक। क्या नाम था? केटक। ये केटक महाराणा प्रताप को दिया, और फिर महाराणा प्रताप वो केटक घोड़ा लेकर इस बलीचा गांव से कौन से गांव पहुंचे? कोल्हारी गांव पहुंचे। कोल्हारी, कोल्हारी गांव पहुंचे। ये बात आपको याद रखनी है कि महाराणा प्रताप बलीचा गांव से कौन सा घोड़ा लेकर आए? केटक। किसका घोड़ा था? शक्ति सिंह का। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, जो कहां पर मृत्यु हो गई थी? युद्ध के बाद वो बलीचा गांव तक पहुंचे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर शक्ति सिंह वहां पर मिले, और शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा केटक महाराणा प्रताप को दिया, जिस कारण महाराणा प्रताप कोलारी गांव सुरक्षित पहुंचे। तो नीचे लिखो, शक्ति कुमार ने अपना घोड़ा केटक देकर, शक्ति कुमार ने अपना घोड़ा केटक देकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित कोलारी गांव पहुंचाया। कोलारी उदयपुर में पड़ता है, कोलारी गांव। शक्ति कुमार ने अपना घोड़ा केटक देकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित कोलारी गांव, और कोलारी गांव पड़ता है प्यारे साथियों उदयपुर, कोलारी गांव में पहुंचाया।
कोलारी गांव में पहुंचाया। उसके बाद लिखो युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में झाला बिदा, युद्ध भूमि में झाला बिदा राम सिंह, राम सिंह के आगे ग्वालियर कर सकते हो, ग्वालियर का था राम सिंह। झाला बिदा जिसने शाही छत्र दान किया था वो, फिर राम सिंह, रामदास राठौड़, कुछ नाम लिखवा रहा हूं है? युद्ध भूमि में झाला बिदा राम सिंह, और राम सिंह के आगे ब्रैकेट में ग्वालियर कर लेना, ग्वालियर का था वो राम सिंह। नाम राम सिंह है, स्थान उसका कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। फिर अगला नाम लिखो रामदास राठौड़, कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत, हर सिंह आड़ा, हर सिंह आड़ा इत्यादि राजपूत सरदार, हर सिंह आड़ा इत्यादि राजपूत सरदार हर सिंह आड़ा आदि, अरे मैं 3 बार तो बोल चुका रे, कृष्णदास चुंडावत, हर सिंह हाड़ा आदि राजपूत सरदार युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, आदि राजपूत सरदार युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कमेंट चला दो ना छोटी स्क्रीन में, कमेंट्स। उसके बाद मानसिंह फर्स्ट, आसफ खां, यानी मुगल सेना के कुछ नाम, जैसे मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह फर्स्ट, आसफ खां, मानसिंह फर्स्ट, आसफ खां, जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा, आदि सेना नायक गोगुंदा उदयपुर पहुंचे, आदि सेना नायक गोगुंदा उदयपुर पहुंचे। यानी कि युद्ध में महाराणा प्रताप के तो सारे सेनापति वीरगति को प्राप्त हो गए, और इन सब मुगल सेना के सारे सेनापति कहां पर पहुंचे? गोगुंदा। और महाराणा प्रताप खुद कौन से गांव पहुंच चुका है? कोलारी गांव पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद लिखो नीचे स्टार करके, में हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, उपनाम, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम कौन से हैं? उपनाम बताओ, खूब सारे उपनाम है भाई, जैसे कि लिखो हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। देखो पहला नाम लिखो मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। आगे लिख दो कर्नल जेम्स टोड। गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूं, अब्दुल कादिर बदायूं
अब्दुल कादिर बदायूं। खमनोर का युद्ध बताओ किसने कहा? खमनोर। और खमनोर कहने वाले थे अबुल फजल। अबुल फजल। बादशाह बाग। बादशाह बादशाह बाग और बादशाह बाग का युद्ध कहने वाले थे एल श्रीवास्तव। बादशाह बाग एल श्रीवास्तव। एल श्रीवास्तव। अरे भाई साहब, रक्त तलाई। रक्त तलाई। रक्त तलाई भी हल्दी घाटी के युद्ध को ही कहा जाता है। हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी हल्दी घाटी को ही कहा जाता है। हाथियों का युद्ध। मुझे बताओ, हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया? गुरुजी, ये सजीव वर्णन क्या होता है बताओ? सजीव वर्णन, और सजीव वर्णन का मतलब होता है अपनी आंखों से देखने वाला दृश्य, तो सजीव वर्णन कहते हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध का अपनी आंखों से देखा वर्णन या सजीव वर्णन किसने कहा? बदायूं ने। तो लिखो, हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन बदायूं ने किया। बदायूं ने। इंपोर्टेंट चीज है। हाँ, ग्रंथ कौन सा था उसका जिसमें किया है? हैं? आईने अकबरी। आईने अकबरी कौन सा ग्रंथ? इसने कब लिखा बदायूं ने? लिखो ग्रंथ। बदायूं का ग्रंथ मुंत ख्वाब उल तवारीख। मैं लिख देता हूं, मुंत ख्वाब उल तवारीख, ये इसका ग्रंथ है। मुंत ख्वाब उल तवारीख में किया। मुंत ख्वाब उल तवारीख। लिखो, बदायूं ने इस युद्ध में, बदायूं ने इस युद्ध में राजपूत सैनिकों, बदायूं ने इस युद्ध में राजपूत सैनिकों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी। ये प्रश्न भी आ चुका है। बदायूं ने इस युद्ध में राजपूत सैनिकों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी। इस युद्ध में, अगली लाइन में, इस युद्ध में महाराणा प्रताप का, पानी आ गया, लिख लिया भाई? क्या लिखवाया? महाराणा प्रताप के इस युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति, महाराणा प्रताप के इस युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था बताओ? हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर थे एकमात्र मुस्लिम सेनापति। हाकिम खां सूर थे।
ये पूरा हल्दी घाटी युद्ध का जो वर्णन था उसको याद रखना है। अब देखो, अब होता क्या है, आगे की बात बताता हूं। पूरा हल्दी घाटी युद्ध आपने लिख लिया, कौन कौन था, क्या क्या था, पूरी चीजें। इधर गांव पड़ता है कोलारी, कोलारी, कोल्हारी गांव पड़ता है इधर प्यारे साथी। और कोलारी गांव कहां पड़ता है? उदयपुर, उदयपुर में पड़ता है। और कोलारी गांव उदयपुर में कौन रह रहे हैं बताओ? प्रताप। कौन रह रहे हैं? महाराणा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप यहां पर छुपे हुए हैं। इधर, इधर कौन सा? गोगुंदा। कौन सा? गोगुंदा। गोगुंदा में कौन सी सेना है? बोलो। मुगल सेना। अरे मुगल सेना ने मेवाड़ के कौन से स्थान पर? गोगुंदा पर अधिकार कर रखा है। कोलारी गांव से महाराणा प्रताप सीधा आते हैं कहां पर साथियों? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। कुछ समय के बाद कुंभलगढ़ पहुंचते हैं। युद्ध की स्थितियां शांत हुई। महाराणा प्रताप को अच्छे से पता है मुगल सेना मेवाड़ से गई नहीं है, नहीं गई है, तो कोलारी गांव छोड़कर महाराणा प्रताप मेवाड़ पर दोबारा से अस्तित्व जमाने के लिए वो कहां पर आते हैं? कुंभलगढ़ आते हैं। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आने के बाद वो अपने कुछ सैनिकों को इकट्ठा करते हैं, कुछ सैनिकों को अपने मजबूत करते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये गोगुंदा में पूरे मुगल सैनिक बैठे हैं। किससे सैनिक बैठे हैं? मुगल सेना। मुगल सेना उन दिनों गोगुंदा में थी, आए दिन अकबर को, सॉरी, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए जंगलों में अभियान करती थी। महाराणा प्रताप कैसे कैसे करके कोलारी गांव से कहां पहुंचे? कुंभलगढ़ पहुंचे। कुंभलगढ़ पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप ने क्या काम किया कि गोगुंदा जितने भी रास्ते जाते थे, जितने भी गोगुंदा को रास्ते जाते थे, उन रास्तों पर कैसी युद्ध पद्धति अपनाई? छापा मार। कहने का मतलब इस गोगुंदा तक रसद सामग्री ना पहुंचे। रसद सामग्री, रसद सामग्री का मतलब समझ गए? भाई मुगल सेना के पास खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं पहुंचेगी तो सेना कब तक रहेगी? यहां पर वापस लौट जाएगी। तो महाराणा प्रताप के पास सेना कैसी थी? भील सेना। और भील सेना किस युद्ध में माहिर थी? छापा मार। तो महाराणा प्रताप ने अपने कुछ भील सैनिकों का साथ लिया और कहा कि गोगुंदा पर जितने भी रास्ते आते हैं उन रास्तों को बंद करना है, और ताकि मुगल सेना के पास किसी भी प्रकार की कोई सहायता ना पहुंचे। इसी प्रकार हम मेवाड़ को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, मेवाड़ को दोबारा से बचा सकते हैं। वरना एक दिन मैं भी पकड़ा जाऊंगा और मेवाड़ का अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने अपने भील सेना के साथ छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हुए गोगुंदा जाने वाले रास्तों पर छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हैं। जैसे ही मुगल सेना जाती उस पर छुपकर क्या कर देते? वार। जैसे मुगल सेना के यहां से गाड़ियां निकलती रसद सामग्री लेकर, छुपकर वार करते, वार कर कर इस रसद सामग्री को यहां पर लूट लेते। इस प्रकार की पूरी पद्धति महाराणा प्रताप ने इस गोगुंदा के सभी रास्तों पर अपनाई, ताकि यहां पर मेवाड़ में से कौन सी सेना वापस चली जाए? मुगल सेना वापस चली जाए। ठीक है ना? उसके बाद महाराणा प्रताप वापस धीरे 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 मेवाड़ के सभी ठिकानों पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। लिखो नीचे स्टार करके 2 लाइनें। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप प्यारे, महाराणा प्रताप कोलारी गांव, महाराणा प्रताप कोलारी गांव से, कोलारी गांव के पश्चात, महाराणा प्रताप कोलारी गांव के पश्चात कुंभलगढ़ पहुंचे। कुंभलगढ़ पहुंचे। महाराणा प्रताप ने एक नीति अपनाई थी साथियों, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। स्वभूमि, भूमि विध्वंस, विध्वंस, ये याद रखना। ये क्या है गुरुजी? स्वभूमि विध्वंस। तो महाराणा प्रताप ने स्वभूमि विध्वंस नीति अपनाई। रेड लाइन से कर लेना अच्छे से, प्रश्न पूछूंगा मैं। स्वभूमि विध्वंस नीति अपनाई। स्वभूमि विध्वंस नीति अपनाई और छापामार युद्ध पद्धति से, और छापामार युद्ध पद्धति से छापामार युद्ध पद्धति से
गोगुंदा जाने वाले रास्तों को रोका, गोगुंदा जाने वाले रास्तों को बंद किया, गोगुंदा जाने वाले रास्तों को बंद किया। रसद सामग्री की कमी आने के कारण मुगल सेना, रसद सामग्री की कमी आने के कारण मुगल सेना, रसद सामग्री की कमी आने के कारण मुगल सेना गोगुंदा से अजमेर लौट गई, गोगुंदा से अजमेर लौट गई। गोगुंदा से अजमेर लौट गई। अरे रास्ते बंद करने का मतलब दीवार थोड़ी बनवाई थी नालायक। रास्ते बंद करने का मतलब मैंने क्या बनाया? क्या लोग आ जा नहीं सकते? तूने थर्ड ईयर कैसे पास कर ले रहे नालायक? है? है? अरे बात सही कैसे है? पुलिस नाकाबंदी करती है, रास्ते बंद करती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो किसी को जाने ही नहीं देती। उसका उद्देश्य होता है जो गलत अपराधी होते हैं, जो ऐसे करते हैं, जो नो एंट्री में आते हैं, उनको रोकना है। हम तो, क्या सोचते हो रे तुम नालायक? हैं बादाम बादाम खाया करो थोड़े से। हैं? ये बड़ी सोच है। देखो ये बड़ी सोच है, फिर छोटी सोच क्या होती है? हैं? अरे नालायक। अरे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, जब तू सो रहा था क्या? जब मैंने क्या बताया था तेरे को कि रास्ते बंद करने का मतलब जो मुगल सेना के पास हथियार रसद सामग्री पहुंचती थी उन पर छुपकर वार करते थे वो, ताकि मुगल सेना तक वहां पर कोई सामान ना पहुंचे। अब रास्तों में कोई दीवार थोड़ी बनवा दी, रास्ते बंद हो गए। क्या होगा रे तुम्हारा भाई साहब? तुम एग्जाम में फिर ऐसे करोगे, कैसे कैसे काम चलेगा? है? मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, पढ़ाई के दम पे पेपर पास नहीं कर सकते। तुम सोच रहे हो कि हम खूब पढ़ लेंगे, रट लेंगे किताबों को तो हम पेपर पास कर देंगे? एक दिन भी। मुगल सेना कहां पहुंच गई भाई? अजमेर पहुंच गई। ठीक है। तत्पश्चात महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया और यहां का कार्यभार, और यहां का कार्यभार मांडन कुपावत, व्यक्ति का नाम क्या आएगा? मांडन कुपावत, मांडन कुपावत, मांडन कुपावत को सौंप दिया। गोगुंदा का, सिर्फ गोगुंदा का कार्यभार। ये तो गलत बात है सर, आप माइक बंद क्यों करते? अरे एक नालायक था, इसको मैं थोड़ा समझाने लग गया था, है ना, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था। ये नालायक बादाम कम खाता है,
इसलिए मैं इसको थोड़ा समझा रहा था। बाकी लिखवाया कुछ नहीं है ना, लिखवाया यही है। दोबारा यह है कि यहाँ गोगुंदा का प्रशासक मांडन कुपावत को नियुक्त किया। है यूं कौन कहता है दिमाग बढ़ता है बादाम खाने से? सुना है मैंने तेरे जैसे, नहीं बढ़ता। लिखो नीचे अगली लाइन में, अकबर की शाही सेना सहित अकबर ने अगली लाइन में नहीं उतारा क्या? उतारो। अकबर ने शाही सेना सहित 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को, कब? तिथि देखो, यहां से सेना कहां पर आगे देखो, यहां पे ध्यान दो। यहां पे प्रशासक कौन है अब? मांडन कुपावत, कुपावत है। और दिल्ली से अकबर चला, दिल्ली से कब? 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को अकबर कहां पर पहुंचा? गोगुंदा। कहां पहुंचा साथियों? अकबर खुद आया था। अकबर हल्दी घाटी युद्ध के बाद शाही सेना लेकर कहां पर आया? जब अकबर को यह पता लगा कि महाराणा प्रताप ने मेरी सेना को गोगुंदा से भगा दिया, तो कहने का मतलब महाराणा प्रताप दोबारा से एक्टिव है और महाराणा प्रताप को बंधक बनाना बहुत जरूरी हो गया था। तो अकबर ने बहुत सारे अभियान मेवाड़ पर किए महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, यहां तक कि 13 अक्टूबर 1576 को तो खुद शाही सेना लेकर आ गया गोगुंदा। किसको पकड़ने के लिए? महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। तो अकबर मेवाड़ सबसे पहले कब पहुंचा युद्ध के बाद? बोलो। 13 अक्टूबर 1500 कहां पर पहुंचा? गोगुंदा पहुंचा। नीचे लिखो, नवंबर 1576 तक अकबर, अरे तो मैं 2 बार बोल गया, 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को गोगुंदा पहुंचा शाही सेना के साथ। चौथी बार बोल रहा हूं मैं ये शब्द है। 3 बार बोल दी तब सोते रहते हो क्या तुम? लिखो, नवंबर 1576 ईस्वी तक अकबर मेवाड़ के, नवंबर 1576 अक्टूबर में आया था और नवंबर 1576 ईस्वी तक अकबर मेवाड़ के माही गांव के निकट रहा। माही गांव के निकट रहा या माही गांव में रुका। हो गया भाई? फिर नीचे लिखो, अकबर ने मानसिंह को प्रताप को पकड़ने हेतु, अकबर ने मानसिंह, वही मानसिंह फर्स्ट जो हल्दी घाटी युद्ध में आया था, अकबर ने मानसिंह फर्स्ट को पकड़ने के लिए, अकबर ने मानसिंह फर्स्ट को प्रताप को पकड़ने हेतु, अकबर ने मानसिंह फर्स्ट को प्रताप को पकड़ने हेतु जंगलों में अभियान पर भेजा। जंगलों में, क्योंकि अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप जंगलों में छुपा हुआ है और छापामार युद्ध पद्धति अपना रहे, तो अकबर ने मानसिंह फर्स्ट को प्रताप को पकड़ने हेतु जंगलों में अभियान पर भेजा, अभियान पर भेजा, लेकिन मानसिंह असफल रहा, असफल रहा। जंगलों में अभियान पर भेजा लेकिन मानसिंह असफल रहा, लेकिन मानसिंह असफल रहा। फिर लिख दो, नवंबर 1500, नवंबर 1576 ईस्वी में ही
अकबर निराश होकर नवंबर 1576 ईस्वी में ही अकबर निराश होकर मेवाड़ से मालवा लौट गया। मेवाड़ से मालवा लौट गया। और गोगुंदा का प्रशासक अकबर ने मुजाहिद बेग खां को बनाया। और गोगुंदा का प्रशासक अकबर ने मुजाहिद बेग खां को बनाया। मुजाहिद बेग खां को बनाया। मुजाहिद बेग खां को बनाया। लिखो, अकबर के लौटते ही महाराणा प्रताप ने पुनः गोगुंदा पर अधिकार किया। पुनः गोगुंदा पर अधिकार किया। पुनः गोगुंदा पर अधिकार किया। ध्यान दो, दोबारा ध्यान दे लो, एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं पूरी चीजें। देखो, सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध का मेन उद्देश्य था महाराणा प्रताप को क्या बनाना? बंधक बनाना। इधर कौन आया था युद्ध के लिए? मानसिंह। समझ लो, मानसिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप को बंधक नहीं बना सका, तो यानी युद्ध स्थल से महाराणा प्रताप बाहर चले गए। कौन से गांव चले गए? कोल्हारी गांव चले गए थे। अब क्या हुआ कि मानसिंह की सेना युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के जितने भी सेना नायक थे सब क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त। मानसिंह की जितनी भी सेना थी, कुछ सेना दिल्ली लौट गई, कुछ सेना कहां पर चली गई? गोगुंदा में रुक गई, ताकि महाराणा प्रताप दोबारा आए तो इसको क्या बना दिया जाए? बंधक। महाराणा प्रताप ने इस मुगल सेना को भगाने के लिए गोगुंदा के रास्ते क्या कर दिए? रास्ते में जाने वाली रसद सामग्री यानी कि बंद कर दी। इस कारण गोगुंदा से परेशान होकर सेना कहां पर लौटी? अजमेर। कहां पर लौटी प्यारे साथियों? अजमेर में लौटी। महाराणा प्रताप गोगुंदा आते हैं और गोगुंदा पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। बात अकबर को पता लगी, दिल्ली में बैठे हुए अकबर को, कि इस प्रकार से मेरी शाही सेना गोगुंदा से निकलकर कहां चली गई है? अजमेर। तो यहाँ पर अकबर जो थे, अकबर खुद आते हैं अक्टूबर माह में, सीधे कहां पहुंचते हैं? गोगुंदा। और अक्टूबर से नवंबर तक लगभग 1 से 2 महीने यहाँ रुके। 1 से 2 महीने कौन से गांव में रुके? माही गांव में रुके। माही गांव में रुककर इस गोगुंदा पर अकबर अधिकार कर लेते हैं और मानसिंह को एक बार फिर मौका देते हैं, मानसिंह फर्स्ट को। और मानसिंह फर्स्ट से कहते हैं कि यहाँ जंगलों में आसपास महाराणा प्रताप छुपा हुआ है, एक बार फिर से आपको मैं सेना देकर महाराणा प्रताप को बंधक बनाने के लिए भेजता हूं। लेकिन मानसिंह इस बार भी क्या रहा? असफल रहा और मानसिंह यहाँ पर बंधक नहीं बना सका। तो अकबर को वापस लौटना पड़ा निराश होकर। अकबर वापस कहां लौट गए साथियों? मालवा लौट गए। लेकिन इस गोगुंदा का प्रशासक किसे बना गए? मुजाहिद बेग खां को बना गए। अकबर, महाराणा प्रताप को पता लगा कि गोगुंदा से कौन चले गए अब? अकबर। तो महाराणा प्रताप पुनः गोगुंदा आते हैं, पुनः गोगुंदा पर क्या कर लेते हैं प्यारे साथियों? अधिकार कर लेते हैं। अब महाराणा प्रताप को, अकबर को फिर से पता लगेगा कि प्रताप ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। अकबर फिर से महाराणा प्रताप पर क्या करवाएगा? आक्रमण करवाएगा। अभी आक्रमण लंबे चलेंगे महाराणा प्रताप पर। अकबर सेना भेजता रहेगा, महाराणा प्रताप छुपता रहेगा, फिर सेना वापस लौट जाएगी, प्रताप फिर से अधिकार कर लेगा। तो इसी प्रकार की अभी चीजें आगे चलेंगी इस क्लास में, है ना। जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु ना हो जाए तब तक अकबर की सेना भी चैन नहीं लेगी और महाराणा प्रताप भी उन सेना से पकड़ में नहीं आएगा। असफल अभियान करेगा सारे के सारे। ठीक है, अभी एक्टिव होगा महाराणा प्रताप का बेटा कौन? अमर सिंह। अमर सिंह अभियानों पर आना शुरू करेगा और अमर सिंह खूब सारे अभियानों को असफल करेगा, मुगलों के अभियानों को। ठीक है,
फिर उसके बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह मुगलों से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। चलो तो बाकी चीजें पढ़ा दूंगा कल की क्लास में। अमित बंद कर दिए।